सबसे पहले तो ये देखो, ये है मेरी JEE मेंस 2024 प्रिपरेशन की मेहनत। मैंने भी लेक्चर्स देखे, नोट्स बनाए, क्वेश्चन सॉल्विंग की, शॉर्ट नोट्स, रिवीजन भी की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स सारे सब्जेक्ट करे, फिर भी मेरा JEE क्लियर नहीं हुआ। शायद अभी तुम भी यही सारी चीज़ें कर रहे होंगे, बट यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है एंड शायद इसी वजह से तुम्हारा JEE भी क्लियर ना हो। सो हाय एंड वेलकम एवरीवन। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम वो सारी प्रिपरेशन मिस्टेक्स डिस्कस करेंगे जो ऑलमोस्ट 70% बच्चे करते हैं। एंड आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे इनकम्प्लीट प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस वजह से आपका JEE क्लियर होना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है एंड आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो। तो शुरू करते हैं वीडियो को पहली प्रिपरेशन मिस्टेक से, एंड वो है एक स्टडी प्लान पर स्टिक ना रहना। अभी जैसे JEE मेंस को एटमोस्ट 100 डेज बचे हैं, तो कई बच्चे 100 डेज JEE रोड में स्टडी प्लानर फॉलो करेंगे। उन्हीं में से कई बच्चे एक महीने बाद लास्ट 60 डेज रोड मैप वाली वीडियो देखकर प्रिपरेशन रीस्टार्ट करेंगे एंड फिर अगले 6 महीने एंड अगले 30 दिन के बाद लास्ट 30 डेज रोड मैप देखकर फिर से रीस्टार्ट करेंगे। आपको ये गलती नहीं करनी है कि पहले 8 से 10 दिन मोटिवेट होकर पढ़ाई करी, फिर एक हफ्ते का ब्रेक हुआ तो प्रिपरेशन रीस्टार्ट। अगर आप अभी भी ये गलती करते हो तो आपका JEE क्लियर होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसीलिए आप अभी कंसिस्टेंसी के साथ एंड तक एक ही रोड मैप को फॉलो करना। अब बात करते हैं अगली गलती के बारे में, एंड वो है रेगुलर क्वेश्चन सॉल्विंग एंड रिवीजन ना करना। अभी के टाइम पर ज़्यादातर बच्चे सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में ज़्यादा इंपॉर्टेंस चैप्टर के लेक्चर्स को देते हैं एंड रिवीजन एंड क्वेश्चन सॉल्विंग को इग्नोर करते हैं। बट अगर आपको JEE जैसे एग्ज़ाम पर सक्सेस चाहिए तो वो सक्सेस आपको क्वांटिटी नहीं क्वालिटी दिलाएगी। बट ऐसा नहीं है कि आप 10 चैप्टर अच्छे से करके अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर आप अभी 0 पर हो तो भी आपको एटलीस्ट 45 to 50 चैप्टर्स अच्छे से करने चाहिए एंड इतने सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करने में रेगुलर क्वेश्चन सॉल्विंग आपकी हेल्प करेगा एंड चैप्टर्स को याद रखने में रेगुलर रिवीजन आपकी हेल्प करेगा। नाउ बात करते हैं मिस्टेक नंबर 3, एंड वो है नॉट इम्प्रूविंग द मिस्टेक्स। जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं तो कई सारी छोटी छोटी गलतियां करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द बच्चे प्रिपरेशन के टाइम इन्हें इग्नोर कर देते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है। कभी भी कुछ भी गलती हुई तो आपको उन्हें अच्छे से सही करना है एंड अपने प्रिपरेशन में जो भी वीक पॉइंट्स है उन पर ध्यान देकर उन्हें इम्प्रूव करना है। अभी अगर आप इम्प्रूव नहीं करोगे तो आपको आगे जाकर यही आपके रिजल्ट को इम्पैक्ट करेगा। आपको अभी से ही इन सारे पॉइंट्स को इम्प्रूव करना है एंड यही हैबिट आपको सक्सेस में मेजर कंट्रीब्यूशन करती है। अब अगली गलती है क्वेश्चन सॉल्विंग खुद से ना करना। मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम वो एक सॉल्विंग सेशन देख लेते हैं एंड वहाँ टीचर सॉल्व करेगा एंड स्टूडेंट्स उसी क्वेश्चन को नोट करते रहेगा एंड वो क्वेश्चन समझ जाए तो उसे लगता है कि उसने क्वेश्चन सॉल्विंग कर ली। अगर आप भी इस तरह से क्वेश्चन सॉल्विंग करते हो तो आप भी बहुत गलत कर रहे हो। क्वेश्चन सॉल्विंग करने का सही तरीका पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, क्वेश्चन पर किस तरह से अप्रोच करना है, कौन कौन से फॉर्मूला यूज़ होगा एंड अगर उसके बाद भी अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है उसके बाद आप सॉल्यूशन देख सकते हो। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप मेरी क्वेश्चन सॉल्विंग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। एंड नाउ अब बात करते हैं अगली गलती के बारे में, एंड वो है वीकली टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट एंड मॉक टेस्ट को इग्नोर करना। अगर आप भी इन्हें इग्नोर कर रहे हो तो आपको ना अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ना आपकी गलतियाँ पता है एंड अगर तुम्हें अपनी गलतियाँ ही नहीं पता तुम उन्हें कभी इम्प्रूव ही नहीं कर पाओगे एंड अपने प्रिपरेशन बर्बाद कर दोगे। आप जब भी कोई भी चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट करोगे तो एक चैप्टर वाइज टेस्ट दे दो ताकि पता चल जाए कि आपका चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हुआ है या नहीं। अगर चैप्टर अच्छे से हुआ है तो वेल एंड गुड, एंड अगर नहीं हुआ हो तो आप उन्हें इम्प्रूव कर सकते हो। बट अगर आप बिना टेस्ट देकर आगे बढ़ते जाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका चैप्टर हुआ है या नहीं एंड एग्ज़ाम में जाकर कंप्लीट करे हुए चैप्टर से भी क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ये थी कुछ प्रिपरेशन मिस्टेक्स जो मैंने करी थी एंड आपको नहीं करना है। अगर आपको आपका JEE अच्छा चाहिए, आपको JEE पर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना एंड वीडियो को अच्छी लगी हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।